हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, जिसका नाम है डर्मेटोमायोसाइटिस। अभी इसके अंदर जैसे नाम है उसमें से स्पष्ट होता है कि इसके अंदर दो कंपोनेंट्स है। एक है स्किन डिसऑर्डर और दूसरा है मसल डिसऑर्डर। तो ये बीमारी जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये इसके अंदर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे रैश आता है और उसके साथ साथ जो मसल्स अफेक्टेड है वो मसल्स में सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, कमजोरी आने लगती है। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, रैश होता है और उसके साथ साथ जो मसल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। ज़्यादा करके ट्रंक के जो नज़दीकी मसल्स वो अफेक्ट होते हैं। उसकी वजह से पेशेंट में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर निमोनिया हो सकता है, या फिर गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो सकता है। इस तरह के सिम्टम्स भी होते हैं। उसके साथ साथ कंधा या हाथ उठाना, इसमें तकलीफ हो सकती है। तो इस तरह से ये एक बीमारी है जिसके अंदर मसल्स और स्किन और दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं। ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर इम्यून फंक्शन जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है और बॉडी को हेल्प करने के बजाय बॉडी को ही टारगेट करने लगता है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स या कुछ सिस्टम्स को। तो इसका जो ये काफ़ी लंबे अरसे तक चल सकता है और इसका मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है ये स्टीरॉइड्स या इम्यून सप्रेसेंट्स देकर ट्रीट किया जाता है। काफ़ी पेशेंट्स में इससे आराम आता नहीं, या फिर अगर इम्प्रूवमेंट होने भी लगता है तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जो है ये इस बीमारी के ट्रीटमेंट में काफ़ी असरदार है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जो त्वचा के ऊपर, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, रक्त धातु के ऊपर और मांस धातु के ऊपर जो दवाइयाँ काम करती हैं वो मेडिसिन इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और इससे धीरे धीरे जो सिम्टम्स हैं वो कम होने लगते हैं। उसके साथ साथ जो डिस्टर्ब इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी के लिए भी दवाई दी जाती है, ताकि जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे नॉर्मल पे आए। जहाँ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स है या फिर सिर्फ ओरल मेडिकेशन से फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसके अंदर पंचकर्म ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो पंचकर्म ट्रीटमेंट में अक्सर अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग चीज़ें लगती हैं पंचकर्म ट्रीटमेंट्स, लेकिन ज़्यादा करके वमन और विरेचन जो है ये माइल्ड टाइप का बार बार दिया जा सकता है। और बस्ती ट्रीटमेंट भी इसके अंदर उपयोगी है। खास करके तिक्तक क्षीर बस्ती करके एक टाइप की बस्ती है जो इसके अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा देती है, जिससे स्किन रैश भी कम होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है और जो डिस्टर्ब इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे नॉर्मल पे आने लगती है। तो ऑन एन एवरेज एक 8 से 10 महीने का ट्रीटमेंट करने के बाद रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, पेशेंट पूरा रिमिशन में जाता है। उसके आगे फिर सिम्टम्स देखकर, सिचुएशन देखकर दवाई धीरे धीरे टेपर कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। और पूरा ट्रीटमेंट अगर लिया जाए तो अक्सर पेशेंट्स रिलैप्स नहीं करते हैं। अगर रिलैप्स होना है ऐसा लगता है तो फिर शॉर्ट कोर्सेस ट्रीटमेंट के दोबारा दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो डर्मेटोमायोसाइटिस है ये एक काफ़ी क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन इसके अंदर आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट डर्मेटोमायोसाइटिस का, जो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।